दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, कर्नाटक रिजल्ट का बिहार इंपैक्ट। बीजेपी की हार से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई कांग्रेस की जीत। लोकसभा में मांग सकती है 5 से ज्यादा सीटें। कर्नाटक चुनाव के बाद देश और बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। बीजेपी की हार पर भले ही नीतीश कुमार खुश हो, कांग्रेस की जीत से पार्टी का मनोबल लोकसभा चुनाव के लिए बढ़ गया है। पूर्णिया में हुई महागठबंधन की महारैली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने नीतीश कुमार से अधिक राहुल गांधी की तारीफ की थी, जबकि जेडीयू नेत्री लेसी सिंह नीतीश कुमार को देश के भावी पीएम के रूप में सामने रख रही थी। अगली खबर, कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद बिहार में बयानबाजी तेज। सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार की चिंता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार की चिंता सताने लगी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट करके अपनी चिंता जाहिर की है। दरअसल बीजेपी के कर्नाटक चुनाव हारने के बाद राजनीति तेज हो गई है। इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कर्नाटक चुनाव परिणाम देख नीतीश कुमार जी की नींद उड़ गई। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। हमें नीतीश कुमार जी की चिंता हो रही है। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कल बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सभी हथकंडा आजमाया, धार्मिक उन्माद चरम सीमा पर पहुंचाकर चुनाव प्रचार किया, लेकिन फिर भी वह हार गई। अगली खबर, धीरेन्द्र शास्त्री से लालू की बेटी रोहिणी की अर्जी। कहा, पर्ची वाले बाबा से हमारी विनती, विशेष राज्य का दर्जा दिला दें। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों पटना में है। उनका प्रवचन चल रहा है। वे 15 मई को लोगों के नाम वाली पर्ची निकालेंगे। इस बीच लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से अर्जी लगाई। हालांकि यह अर्जी उन्होंने ट्वीट कर लगाई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पर्ची वाले बाबा से हमारी यह विनती है कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमारी पूर्ति करनी है। बता दें, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आने से पहले उनका बहुत विरोध कर रहे थे, लेकिन उनके आने के बाद से अब वह चुप हो गए हैं। अब रोहिणी के निशाने पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। अगली खबर, तिलक समारोह में फायरिंग, डांसर की मौत, नाबालिग आरोपी अरेस्ट। रोहतास में तिलक समारोह में फायरिंग हुई, जिसमें एक फीमेल डांसर की मौत हो गई। गोली लगने के बाद आनन फानन में उसे सदर अस्पताल के ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना जिले के दरिगांव थाना क्षेत्र के कोटा गांव की है। डांसर के परिजन ने जानबूझकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए नामजद एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग आरोपी को हथियार के साथ अरेस्ट कर लिया है। मृतक की पहचान बेदा बनरसिया गाँव के श्रवण नट की बेटी चांदनी कुमारी के रूप में हुई है। चांदनी अपने सहयोगियों के साथ कोटा गाँव के संदीप महतो के बेटे नरेंद्र महतो उर्फ मुन्ना महतो के तिलक समारोह में पहुंची थी। कार्यक्रम के दौरान ही फायरिंग की गई, जिसमें चांदनी की जान चली गई। अगली खबर, बीजेपी विधायक के पेट्रोल पंप पर लूट। मुजफ्फरपुर में बीजेपी विधायक अशोक कुमार सिंह के पेट्रोल पंप पर लूट हुई। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की और बाइक से भाग निकले। घटना शनिवार रात की है, जहां 2 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने 4 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना जिले के सरैया थाना क्षेत्र की है। लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि बाइक पर सवार होकर 2 अपराधी पहुंचे। दोनों ने पहले पंप की रेकी करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद एक और पल्सर पर सवार 4 अपराधी पहुंचे, जिसके बाद सभी ने पेट्रोल पंप के कैशियर पर बंदूक तान दी और पैसे लेकर फरार हो गए। अगली खबर, शराब बरामदगी के लिए छापेमारी करने गई पुलिस पर हमला। शराब बरामदगी को लेकर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। साथ ही पुलिस कर्मियों की वर्दी भी फाड़ दी। घटना पीरपैती थाना क्षेत्र के हजूर नगर गाँव में रविवार की है। दरअसल शराब बनाने और बेचने की सूचना पर इंस्पेक्टर लाल बहादुर के नेतृत्व में एलटीएफ प्रभारी नीलमणि पुलिस बल के साथ आदिवासी बाहुल्य गाँव पहुंचे थे। पुलिस तलाशी लेने के लिए घरों में घुसी। इस दौरान घर से शराब निर्माण के बर्तन मिले। पुलिस बर्तन को नष्ट करने लगी। इसी बीच काफी संख्या में महिलाएं व पुरुष जुट गए। इसके बाद पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प शुरू हो गई। पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने पहले हाथापाई और फिर पथराव शुरू कर दिया। अगली खबर, मुंबई की तर्ज पर बिहार में बनेगा फिल्म सिटी। राजगीर में अगस्त से शुरू होगा काम। 150 करोड़ रुपए की आएगी लागत। अब बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग के लिए बिहार के कलाकारों को मुंबई या दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरे शहर के बड़े अभिनेता अब बिहार आकर शूटिंग करेंगे, क्योंकि बिहार के राजगीर में मुंबई की तर्ज पर 150 करोड़ रुपए की लागत से पीपीपी मोड पर 120 एकड़ जमीन पर फिल्म सिटी निर्माण किया जाएगा। फिल्म सिटी का निर्माण तेजी से लाने के लिए इस वित्तीय वर्ष में शामिल किया गया है। अगस्त तक निर्माण प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। फिल्म सिटी और फिल्म पॉलिसी के निर्माण के लिए कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की तैयारी अंतिम चरण पर है। फिल्म सिटी निर्माण करने में कुछ और जमीन की जरूरत है, जिसके अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। रास्ता साफ हो गया है।
अगली खबर बिहार के जिला मुख्यालयों पर शिक्षक देंगे धरना, शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने खटखटाया माननीय का दरवाजा। बिहार उच्चतर माध्यमिक शिक्षा संघ की राज्य स्तरीय बैठक रविवार को IMA में हुई। बैठक में कांग्रेस विधायक प्रतिमा देवी ने नियोजित शिक्षकों की मांगों को समर्थन देते हुए कहा कि बिना शर्त नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को व्याख्याता बनाने और +2 विद्यालयों में प्रचार के पदों पर प्रोन्नति की मांग का समर्थन किया। शिक्षक MLC जीवन कुमार ने कहा कि शिक्षकों की मांग को लेकर सड़क से सदन तक लड़ूंगा। इस अवसर पर संघ महासचिव शिव बिलास ने कहा कि यदि सरकार BPSC से परीक्षा की बात वापस नहीं लेगी और नियमावली में संशोधन पर बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा +2 शिक्षकों की मांग पर सरकार विचार नहीं करेगी तो 20 से 31 मई तक जिला मुख्यालयों पर धरना और जून में महाआंदोलन होगा। अगली खबर धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में 100 से अधिक लोग बेहोश। पटना के नौबतपुर में तरेत मठ में बालाजी बागेश्वर सरकार का लगने वाला दरबार रद्द कर दिया गया है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नौबतपुर के तरेत मठ में पिछले 2 दिनों से हनुमंत कथा सुना रहे हैं। इसी बीच कथा के दूसरे दिन रविवार को नौबतपुर में लाखों लोगों की भीड़ पहुंच गई, जिसकी वजह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुद मंच से दिव्य दरबार पर विराम लगाने की बात कही। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने श्रद्धालुओं को प्यार से पगला कहते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के पागलों के कारण मैं पगला गया हूँ। इतने ज्यादा लोग आ गए हैं कि होटल पनास से निकलकर नौबतपुर पहुंचने में 20 मिनट की जगह 2 घंटे से भी अधिक का समय लग रहा है। लोग सड़क पर बाबा को घेर लेते हैं। अगली खबर बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में परीक्षार्थी अपना प्रश्न पत्र व OMR सीट लेकर भागे। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के दाऊद बाट स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल केंद्र पर हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सिपाही भर्ती परीक्षा देने के बाद 7 परीक्षार्थी अपना प्रश्न व OMR सीट लेकर भाग निकले। परीक्षा खत्म होने के बाद जब कॉपियों का मिलान किया गया तो मामला सामने आया। इसे लेकर केंद्र पर हड़कंप मच गया है। आनंद फानन में इसकी सूचना केंद्र के वरीय अधिकारियों को दी गई। तत्काल उन परीक्षार्थियों के नाम पता का सत्यापन किया जा रहा है। उन छात्रों के खिलाफ हबीबपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। हबीबपुर से कॉपी लेकर भागे एक परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय पुलिस ने रविवार की शाम को ही परबत्ती स्थित घर से पकड़ लिया है। अगली खबर, अगर लोग नहीं संभले तो जल्द हो जाएंगे बहरे। बिहार में मॉडिफाइड साइलेंसर व तेज हॉर्न से बढ़ रहा ध्वनि प्रदूषण। बिहार की सड़कों पर गाड़ियों की संख्या में हर साल 8 से 12% की वृद्धि हो रही है। इस कारण से गाड़ियों में लगने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर और हॉर्न से लोगों में सुनने की क्षमता प्रभावित हो रही है। अगर लोग सतर्क नहीं होते तो इस ध्वनि प्रदूषण के कारण लोगों में और तेजी से बहरापन बढ़ेगा। 15 साल पहले शहर का ध्वनि प्रदूषण का स्तर दिन में 55 से 65 डेसिबल से अधिक नहीं होता था, लेकिन आज हालात ऐसी है कि सुबह ड्यूटी, स्कूल के समय और देर शाम में 90 डेसिबल तक ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, जो कान के लिए बेहद खतरनाक है। डॉक्टरों के मुताबिक कान के लिए 0 से 60 डेसिबल तक आवाज सामान्य है। यह कान खराब होने या कान का चदरा फटने की संभावना ना के बराबर होती है, लेकिन बिहार के सभी शहरों में यह 90 से 100 डेसिबल तक होता है। इस कारण से लोगों में तेजी से बहरापन बढ़ रहा है।